हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीएडी स्टडी पॉइंट पर, जहां पर हम आज क्लास 12th के 7 चैप्टर इंटीग्रल्स की बात करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर आप अच्छे से करें तो बहुत इजी चैप्टर है ये। तो हम इसमें आज बात करेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है, या फिर इंटीग्रल क्या होता है, या तो एंटी डेरिवेटिव क्या होता है। इसका ही नाम इंटीग्रेशन है और एंटी डेरिवेटिव भी इसे कहते हैं। सब कुछ मतलब कि जो भी आपने 11th में पढ़ा है वो सब कुछ इसमें यूज़ होगा, और 12th में भी जहाँ तक आपने ए और डी चैप्टर तक पढ़ा होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये भी इस चैप्टर में बहुत यूज़ होगा इसका। तो इंटीग्रल या फिर एंटी डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो हमने डिफरेंशिएशन सीखी थी उसका इन्वर्स होता है, जिसको मतलब ऐसा कह दो कि यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है, उसका जो इन्वर्स दिखता है वो कहाँ दिखता है? मिरर के आगे दिखता है। तो इसका मतलब ये है कि वो जिसको देखता है वो उसका इन्वर्स है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है इन्वर्स ऑफ डेरिवेटिव, मतलब कि मैथ्स के हिसाब से ये तो ऐसी था। तो साइन एक्स का जब हम डेरिवेटिव करते थे, डेरिवेटिव, तो वो क्या होता था? कॉस एक्स होता था। अब मान लो कि ये बोल रहा है कि आपको इसका इंटीग्रल निकालना है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो ये मान लो कि ये कॉस एक्स है, वो एक मिरर के आगे खड़ा है और मिरर के सामने उसको साइन एक्स दिख रहा है, तो वो साइन एक्स उसका एंटी डेरिवेटिव होगा, एंटी डेरिवेटिव होगा। समझ में आई? और उसके बाद इसमें ये है, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 10x का इन्वर्स क्या होता था? आई मीन टू से दैट कि डेरिवेटिव क्या होता था? जो डेरिवेटिव होता था वो सेक स्क्वायर एक्स होता था। अब जो सेक स्क्वायर एक्स है उसका जो एंटी डेरिवेटिव होगा, या फिर इंटीग्रल होगा, या फिर इंटर तो फिर बात ये है कि इसको हम एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, इसका इन्वर्स। ये क्लॉकवाइज चलता है, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, कुछ इस तरीके से याद कर लीजिए। ये होगी उसका एंटी डेरिवेटिव। यही है कि जो इंटीग्रल्स होते हैं इसको ही इंटीग्रल्स बोलते हैं, सेक स्क्वायर का इंटीग्रल्स। अब और ये सबसे मेन बात कि जब हम डेरिवेटिव निकालते थे तो डी बाय अपॉन डी एक्स लिखते थे, उसके बाद हम लिखते थे साइन एक्स, तब इसका डिफरेंशिएशन होता था कॉस एक्स। और अब मान लो कि आपको cos x का इंटीग्रेशन निकालना है, मतलब एंटी डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। वो इस तरीके से cos x का पूछेगा कि डी बाई डी इंटीग्रेशन क्या है, तो आप क्या बताओगे? साइन एक्स। ठीक है, ये होता है सिंपल सा तरीका। जो इंटीग्रेशंस होते हैं, इंटीग्रेशंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के कौन कौन से? एक होता है इनडेफिनेट और दूसरा होता है डेफिनेट। तो ये होते हैं, तो इसमें हम जो इनडेफिनेट है और डेफिनेट है, ये आपको क्वेश्चन करते करते ही पता चल जाएगा ये कौन सा क्वेश्चन है। पर अभी ये जो आंसर है इसका cos x, वो इसका पूरा आंसर नहीं है। अब आप पूछ रहे होंगे कैसे? तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो कि यहाँ पर लिखा हो साइन एक्स प्लस में 2, इसका डेरिवेटिव अगर हमें निकालना होता है तो क्या आता है? cos x आता है, चाहे, या फिर साइन
एक्स प्लस में 3 हो तब भी इसका आंसर कॉस एक्स आएगा। अगर मान लो साइन एक्स प्लस में 1000 हो तो भी इसका आंसर कॉस एक्स आएगा, ये तो सबको पता है। तो इसीलिए इस इंटीग्रेशन में इस चीज को, ये चीज क्या वैल्यू हो सकती है ये तो हमें नहीं पता, तो इसलिए हम इसके आगे सी लिखते हैं, जिसको हम कहते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल। इंडेफिनेट इंटीग्रल, इसको, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो वैल्यू होती है, अगर मान लो, ये जरूरी थोड़ी है कि ये अकेला साइन एक्स हो, शायद इसके साथ 2 हो प्लस में या फिर 3 हो, कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए सी का यूज किया जाता है। तो ये फुल बना। अब ये फुल आंसर हुआ कि कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव जो होता है वो साइन एक्स होता है। अगर साइन एक्स का एंटी डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, कॉस एक्स प्लस में सी। ओके, ये आंसर है। और इसको हम ऐसे सिंपली ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस सी होता है, पर इसको एक मैनर से बोला जाता है जिसको कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स राइट टू द एक्स। इसका ये फुल होता है, तो यही होता है। तो अब हम इसमें ये है कि इस पूरे चैप्टर में हमें आइलेट पढ़ना पड़ेगा। ये एक ट्रिक है याद करने का, जैसे कि आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का लॉगरिथम, जो लोग के जो होते हैं लोग के फंक्शंस, इसका होता है अलजेब्रिक, और इसका होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, और इसका होता है एक्सपोनेंशियल। ये हम पढ़ेंगे। ओके, जैसे कि फॉर्मूले होते हैं, जैसे हम अभी आपको दिखाते हैं कि फॉर्मूले जो होते हैं, ये वाला फॉर्मूला है, ये दोनों अलजेब्रिक के फॉर्मूले हैं। तो अलजेब्रिक के फॉर्मूले में सबसे पहले तो ये कि डेरिवेटिव जब हम निकालते हैं x का जो पावर n+1 होता है और n+1 अपॉन में n+1 होता है, उसका जो डेरिवेटिव होता है वो x की पावर n होती है। पर इसका ही इन्वर्स देखें, मतलब एंटी डेरिवेटिव, इसका ही अगर हम इन्वर्स देखें तो x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो x n की पावर +1 और n+1 होता है, और प्लस में c होता है जो कि कांस्टेंट होता है, अभी मैंने आपको बताया यही होता है। और इसमें ये सबसे मेन बात होती है कि n इज नॉट इज इक्वल टू -1। क्यों? क्योंकि देखो क्योंकि जो n की पावर अगर हम -1 रखें, लेट हम रख के देखते हैं, x -1 प्लस में 1 और -1 प्लस में 1, अब ये 1 से 1 कट जाएगा, प्लस माइनस का है तो नीचे 0 आ जाएगा। तो 0 जब नीचे आ जाएगा तो इसकी कोई आंसर की वैल्यू ही नहीं निकलती। इसीलिए इसमें पहले बताया गया है कि n की वैल्यू जो होगी वो -1 नहीं होगी। और जब अगर हम dy/dx x का निकाले तो वो 1 आता है, और इसका एंटी डेरिवेटिव निकाले dy/dx का तो x प्लस c होता है इसका आंसर, क्योंकि 1 का जो डेरिवेटिव है वो 1 होता है, वो x का डेरिवेटिव होता है, पर जो अगर हम 1 का इंटीग्रेशन निकाले तो ये क्या होगा, x होगा, तो x प्लस c। और ये तो हमारे अलजेब्रिक थे। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक पे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो dy/dx है वो साइन एक्स, जो dy/dx अगर हम साइन एक्स का निकालते हैं तो क्या आता है, कॉस एक्स आता है। अगर यही इंटीग्रेशन निकाले हम कॉस एक्स का तो क्या आएगा, साइन एक्स प्लस सी। सी कांस्टेंट है, सब में हर एक चीज में सी लगेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो भी यहाँ पर आएगा डेरिवेटिव में, उसका ही उल्टा इन्वर्स या फिर इसकी परछाई मान लो, तो वो एंटी डेरिवेटिव होता है। जैसे माइनस कॉस एक्स
का अगर हम डेरिवेटिव निकाले तो साइन एक्स आता है, वैसे ही साइन एक्स का अगर हम डेरिवेटिव निकाले तो कॉस एक्स प्लस सी आता है। तो इसमें ये है कि सबसे सिंपल सी बात है, आपको ये सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। और सबसे इजी तरीका याद करने का, हमेशा याद रखना कि जहाँ पर सी आए वहाँ पे माइनस जरूर लगेगा, जहाँ पर सी है वहाँ पे माइनस जरूर है सब में। अगर मान लो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के पार्ट है, जैसे एक्स और डी, साइन एक्स का इनवर्स क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका ही अगर हम इंटीग्रेशन निकाले तो साइन इनवर्स ही आएगा, सीधी सी बात है। और कॉस एक्स का निकाले, माइनस कॉस एक्स का निकाले तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम इसका डेरिवेटिव निकाले, इंटीग्रेशन निकाले, तो इंटीग्रेशन में ये कॉस एक्स आएगा माइनस का। इसमें भी इनवर्स वाले में भी जहाँ पर सी दिखेगा वहाँ पे आपको माइनस लगाना है। ये सिंपल सी याद करने की थोड़ी सी तरीका है। और इसी तरीके से जो सेक है, इनवर्स सेक, उसकी भी जो वैल्यू आएगी, उसका अगर हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो उसका सेक आएगा, इस सेक का इनवर्स आएगा। ये भी वैसे, ये सारे तो आपको फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे। और उसके बाद आता है हमारा, जिसमें कि लोग के थे, लोगैरिथम वाले में भी ऐसे ही होता है कि 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x। तो अगर 1/x का इंटीग्रेशन निकाले तो क्या आएगा, log का मॉडुलस, मॉडुलस का निकालेंगे तो मॉडुलस ही आएगा। और ये ex का जो निकलता था, हमेशा डेरिवेटिव निकलता था e की पावर x का, तो वो e की पावर x ही होती थी। तो इंटीग्रेशन में भी ऐसा ही है कि e की पावर x है तो e की पावर x प्लस c ही होगा, ये होता है। और इसके बाद अगर हम देखें, अब ये हमारा मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, जिग्नोमेट्रिक इम्पल्स ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। इसमें हम ये देखते हैं कि जो फंक्शंस होती हैं, वो फंक्शंस वो ग्राफ पे कैसे वो करते हैं, अप एंड डाउन किस तरीके से करते हैं। तो अब हम इसको सीखेंगे। तो लेट्स सपोज कि fx जो है, fx की जो वैल्यू है वो 2x है, fx की जो वैल्यू है वो 2x है। तो अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे हम। ये 2x कब आया होगा, इंटीग्रेशन निकालेंगे जब हम 2x का, तो ये 2x कब आया होगा, सोच के देखो कि ये 2x कब आया होगा। 2x आया होगा x की पावर 2 से, सीधी सी बात। ये 2 अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो इसको 2 को नीचे लिख देते हैं तो 2x हो जाता है, उसकी पावर 1 हो जाती है। पर अब ये देखो कि इसका जो ये जो आया होगा वो किससे आया होगा, इससे आया होगा, तभी तो ये आया है। तो अब प्लस में c नॉर्मल जो हम लगाते हैं, तो हमारे जो वैल्यू हो गई है fx, उसको हम y भी बोलते हैं, पता ही होगा आप लोगों को। y की जो वैल्यू आई है x² प्लस c, ठीक है, x² प्लस c। अब इसमें अगर मान लो कि अगर यहाँ पर मान लो कि 1 होता, अब देखो जो हमारी वैल्यू आई है वो y = x² प्लस c आई है। तो अगर उसकी जगह हम 1 रखें तो हमारा जो ग्राफ में जो पैराबोला होगा वो यहाँ पर बनेगा। अगर हम उसकी वैल्यू 2 रखें तो उसका जो पैराबोला होगा वो ऊपर खिसक जाएगा, और वो खिसकने के बाद उसकी जो ये वैल्यू होगी, वो पैराबोला जो जहाँ पर x का 1 रखा था, वो c की वैल्यू 1 रखी थी, उससे खिसक कर ऊपर आ जाएगी। अगर हम 3 रखें तो 2 से खिसक कर 3 आ जाएगी। अगर -1 रखें तो उससे नीचे आ जाएगी, फिर उससे नीचे आ जाएगी अगर हम -2 रखें। तो ये ग्राफ इस तरीके से शो है। तो अब ये आपको समझ में आ गया। और कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि इंडेफिनेट, अब ये आता है इंडेफिनेट इंटीग्रल्स में। तो ये जो है, इसमें जो प्रॉपर्टीज है उसमें सिंपल से यही छोटी सी बात दे रखी है, छोटी छोटी,
कि अगर मान लो कि इसमें ये होता है कि अगर मान लो कोई फंक्शन दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन निकालना है उस फंक्शन का कि f1 है वो प्लस माइनस है और f2 है, तो इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है या फिर एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे कि हम इसको सेपरेटली लिख सकते हैं fx प्लस में। अब हम यहाँ पर लिखेंगे एक और इंटीग्रेशन f2 और x। इसका मतलब समझे कि अगर मान लो कि a की पावर ये है और a प्लस बी है, तो इसका मतलब ये है कि a स्क्वायर अपॉन में a हो जाएगा प्लस में a स्क्वायर अपॉन में b हो जाएगा। लेकिन अगर b नीचे हो और a स्क्वायर प्लस में b हो, प्लस में c, यहाँ पर a स्क्वायर हो अकेला, तो b और ये सेपरेट नहीं हो सकते, ये गलत होगा। ऐसे नहीं लिख सकते कि आप ऐसे कर दें, ये गलत होता है। तो उसी तरीके से ये भी कुछ ऐसे ही होते हैं कि अगर इस तरीके से दे रखा है तो आप इसको सेपरेट सेपरेट करके भी लिख सकते हो। और इसी तरीके से ये होता है अगर कोई फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, मान लो ये साइन एक्स, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो 5 को हम बाहर लिख सकते हैं और साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन निकालेंगे हम वो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आपको ये सब बात समझ में आ गई होगी। तो अब इसका आंसर जैसे क्या आएगा, 5 साइन एक्स का क्या होगा, माइनस कोस एक्स, तो ये इसका आंसर होगा। इसी तरीके से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगी। और प्लीज़ 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 इसको लाइक करना ना भूलें।